अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर शब कद्र की नमाजों की वीडियो तो बहुत सारी देखी होगी और मेरा ख्याल है कि उन वीडियो को देखकर आप भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर शब कद्र की रात में कौन सी नमाज पढ़े और कौन सी न पढ़े, कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और आपको बताएंगे इस पाक रात में आपको कौन कौन सी नफली नमाजें पढ़नी है। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 नफली नमाजें पढ़नी है जो कि हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, शब कद्र की इन 7 नमाजों को पढ़ने का तरीका आप सीख लीजिए। पूरी नफली नमाज पढ़ने का तरीका प्रैक्टिकली समझाएंगे पूरे डिटेल के साथ में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पूरा तरीका समझ नहीं आएगा। नमाज नंबर 1, 12 रकात 4-4 रकात की नियत से। दोस्तों, ये नमाज आपको ईशा की नमाज से फारिग हो जाने के फौरन बाद में पढ़नी है। 4 रकात करके पढ़नी है, नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज शब कद्र की नफली नमाज खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहकर अपने हाथ बांध ले। उसके बाद में आप सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, सूरह अल कद्र 1 मरतबा पढ़े, सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़े, अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में चले जाएं, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहकर रुकू से खड़े हो जाएं, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में चले जाएं, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा कहें, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे से उठे, अल्लाहू अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं, दूसरे सजदे में भी सुभान रब्बियल आला फिर से 3 मरतबा कहें। ये 1 रकात आपकी मुकम्मल हो जाती है। अल्लाहू अकबर के साथ दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, गौर कीजिएगा, दूसरी, तीसरी और चौथी रकात में तीनों ही रकातों में आपको सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ना है, सूरह अल कद्र 1 मरतबा पढ़ना है, सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़ना है और रुकू और सजदे पहली रकात की तरह ही आपको मुकम्मल कर लेने हैं। जब चौथी रकात के रुकू और सजदे मुकम्मल हो जाए तो कायदे में बैठ जाएं, अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इस तरह से आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाती है। 4-4 रकात करके अपनी 12 रकात इसी तरह से आप मुकम्मल कर लेंगे। नमाज नंबर 2 रकात नमाज खास। दोस्तों, ये 2 रकात नमाज इस तरह से पढ़े, नियत इस तरह से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। हर रकात में यानी कि दोनों ही रकातों में सूरह फातिहा के बाद में सूरह अल कद्र 1 मरतबा और कुल हुवल्लाह शरीफ 27 मरतबा पढ़े। बाकी की नमाज आम 2 रकात की तरह ही आपको मुकम्मल कर लेनी है। नमाज नंबर 3, 4 रकात नमाज। दोस्तों, ये 4 रकात आपको 2-2 रकात की नियत से अदा करनी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब कद्र की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर, सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। दोस्तों, हर रकात में यानी कि दोनों ही रकातों में सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह अल कद्र 1 मरतबा और सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करें और पूरी नमाज आम 2 रकात की तरह ही पढ़े। इसी तरह से 2-2 रकात करके अपनी 4 रकात मुकम्मल कर ले। नमाज नंबर 4, 2 रकात पे खास। दोस्तों, इसकी नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफली शब कद्र की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध ले। सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़े। बाकी की नमाज आम 2 रकात की तरह आप मुकम्मल कर ले। नमाज नंबर 5, 2 रकात नमाज नफिल। दोस्तों, इसकी नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर। इसके बाद सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह नश्र 1 मरतबा पढ़े, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े। बाकी की नमाज आम 2 रकात की तरह ही आपको मुकम्मल कर लेनी है। नमाज नंबर 6, 4 रकात। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध ले। दोस्तों, आपको हर रकात में यानी कि 4 रकातों में सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ना है, सूरह अल कद्र 3 मरतबा पढ़ना है और सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ना है। चारों ही रकातों में इसी तरह से पढ़ना है और 4 रकात आम 4 रकात की तरह आपको मुकम्मल करनी है। नमाज नंबर 7, तहज्जुद की नमाज। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है, तो इस रात में तहज्जुद की नमाज आपको जरूर पढ़नी है। 2 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ी जाती है, लेकिन पढ़नी 2-2 रकात करके ही है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध ले। और उसके बाद में हर रकात में आपको सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की सूरतें पढ़नी है। रकात को लंबा करना है, दोनों ही रकातों में इसी तरह से पढ़ना है। बाकी की नमाज आम 2 रकात की तरह ही आपको मुकम्मल कर लेनी है। नमाज नंबर 8, सलातुल हाजत की नमाज। इस नमाज को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको 2 रकात नमाज की नियत बांधनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर। हर रकात में यानी कि
पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह फलक एक मरतबा पढ़ें और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह नास एक मरतबा पढ़े। बाकी की 2 रकात नमाज आम 2 रकात की तरह मुकम्मल कर ले। नमाज नंबर 2, सलातुल तस्बीह की नमाज। सलातुल तस्बीह की नमाज का तरीका जानने के लिए हमारे चैनल पेज पर विजिट करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को ये नमाजें पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।